आइए आध्यात्मिक बीजक यात्रा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस शब्द 46 में आज सद्गुरु कबीर मांसाहार करने वाले पंडित पुरोहितों को आज प्रश्न करते हैं। वे कहते हैं, पंडित एक अचरज बड़ होई, एक मरे मुए अन्न नहीं खाई, एक मुए मरे सिझे रसोई। करी स्नान देवन की पूजा, नवगुण कांध जनेऊ। हड़िया हाड़ हाड़ थरिया मुख, अब छठ कर्म बनेऊ। धर्म करे जहाँ जीव वो धतु है, अकर्म करे मोर भाई। जो तोहरा को ब्राह्मण कहिए, तो काको कहिए कसाई। कहें कबीर सुनो हो संतों, भरम भूल दुनियाई। अपरम पार पार पुरुषोत्तम, या गति विरले पाई। सद्गुरु कबीर पंडितों का आदर भी करते हैं। कौन पंडितों का आदर करते हैं? पहली बात तो पंडित का अर्थ समझ लेना चाहिए। सत्या सत्य विवेकनी बुद्धि पंडा, यश बुद्धि पंडा सो पंडिता। सत्या और असत्य की बेल छांद करने की जो बुद्धि होती उसको पंडा कहते हैं, और जिनके पास ऐसी बुद्धि होती है उसको पंडित कहते हैं। इसी प्रकार ब्राह्मण शब्द का है ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान गए वह ब्राह्मण। पहले यह एक पद था, एक योग्य व्यक्ति उस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद कोई भी पंडित, कोई भी ब्राह्मण बन सकता था, और यही कारण था धीवरी तन्य वेद व्यास को भी पंडित माना गया। राम के गुरु वशिष्ठ, उसको कहा जाता गणिका पुत्र, गणिका कहते हैं वेश्या को, और वेश्या पुत्र होने के बावजूद ब्रह्म को जाना, इसलिए उनको राम वशिष्ठ ने गुरु बनाया, ब्रह्म माना, ब्राह्मण माना गया। तो लेकिन आगे चल करके इसको एक रूढ़ अर्थ दे दिया गया। कोई जाति, कोई वर्ण में पैदा होता है, वही व्यक्ति ही ब्राह्मण होगा, वही व्यक्ति ही पंडित होगा। आज जैसे कोई भी व्यक्ति डॉक्टर, कलेक्टर, इंस्पेक्टर एक निश्चित पढ़ाई करने के बाद उस पद को हासिल कर सकता है। अब ये कोई वर्ण व्यवस्था से जुड़ा हुआ नहीं है। हो सकता है सैकड़ों वर्ष बाद कलेक्टर के घर में जन्मने वाला लड़का कलेक्टर कहलाए, डॉक्टर के घर में जन्मने वाला लड़का डॉक्टर कहलाए। ऐसा हो सकता है रूढ़ अर्थ। जैसे कि अभी ब्राह्मण के घर में जन्मने वाला बच्चा कुछ भी हो, कैसा भी हो, ब्राह्मण कहलाता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया ना, शापत ताड़त पुरुष कहंता, पूज्य विप्र अस गावहि संता। पूज्य विप्र शील गुण हीना, शील गुण से हीन भी अगर ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है तो उसको पूजा कीजिए। अब ये कभी हो सकता है और कोई करता है क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी भले ये पद को लिख देते हैं, लेकिन जब कर्तव्य की बारी आती है तब वो भी ब्राह्मण की पूजा नहीं करते हैं। महाराज रावण कौन थे? ब्राह्मण पुत्र थे। उत्तम कुल पुलस्त के नाती, पूज्य विप्र बहुभांति, वे देवी देवताओं की बहुभांति पूजा करते थे। उत्तम कुल पुलस्त के नाती थे, वेद विद्या से प्रांगण विद्वान था, लेकिन उनकी पूजा भी गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण होकर के भी एक स्त्री का अपहरण किया। साहित्यिक जगत में जितनी गलती माने जाते हैं रावण का, उतनी बड़ी गलती नहीं दिखाई जाती, देखने में नहीं आती है, जैसे अन्य देवताओं ने किया। देवता तो इंद्री लोलूप थे, जिसको आप देवताओं के राजा इंद्र मानते हैं,
इंद्र राजा ने जो गलती की वो गलती, उतनी बड़ी गलती रावण ने नहीं किया है। रावण की एकमात्र गलती कि उन्होंने सीता का अपहरण किया, यही तो किया, और क्या किया। और उन्होंने दुश्मनी बदला लेने के लिए, कोई भी भाई की बहन का नाक कान काट दे कोई व्यक्ति, कोई बाहर से आकर उनके ही राज्य में, तो भाई का तो अपमान होगा ही, भाई को लगेगा ही, गुस्सा आएगा ही। लेकिन उसका बदला सीता का हरण करके नहीं करना था, उनको लड़ करके करना था, लेकिन उन्होंने सीता का हरण किया। ये बहुत बड़ा दोष माना गया। और सीता को हरण करके अपने भवन में रख सकते थे, लेकिन नहीं। जहां स्त्री सैन्य थी, स्त्रियां उनकी सेवा में, उनकी सैनिक बनकर की रक्षा कर रही थी, अशोक वाटिका में, वहां रखी गई सीता की। उठा करके अपने राज्य में भी रख सकते थे रावण, लेकिन ये काम उन्होंने नहीं किया। तो इस प्रकार के हम देखते हैं जितनी बड़ी गलती देवताओं के राजा इंद्र ने किया, जिनको मानते हैं आप स्वर्ग के राजा हैं, जिन्हें जहां पहुंचने के लिए लोग न जाने क्या क्या कर्म करते हैं कि स्वर्ग मिलेगा, वहां के राजा कौन है? इंद्र। और इंद्र ने जो गलती की, क्या गलती की उन्होंने? गुरु पत्नी, ऋषि गुरु थे, गौतम ऋषि थे, ऋषि परंपरा में उच्च उनका नाम था, उनकी पत्नी के साथ इंद्र व्यभिचार किया। और व्यभिचार करना मतलब कितना बड़ा पाप है। महाराजा रावण तो ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपहरण किया, मात्र अपहरण किया। उसकी रोज हम हर साल एक बार उसका दहन करते हैं, जरा सोचे, उसका दहन करते हैं। और जिन्होंने गुरु पत्नी, गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ व्यभिचार किया, उनकी हम पूजा कर रहे हैं। हमने कभी विचार किया? जिन्होंने व्यभिचार किया उनको तो हमने अभी भी पूजा कर रहे हैं, इंद्र की पूजा। और जिन्होंने केवल अपहरण किया, उसका हर साल सतयुग, त्रेता, कलयुग में आकर के भी आज हम उनकी दहन संस्कार कर रहे हैं। तो कहने का मतलब, जहां पर कर्तव्यों की बारी आती है, कर्म की बारी आती है, तो कर्म श्रेष्ठ माने जाते हैं, न कि वर्ण। भले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख देते हैं, पूज्य विप्र शील गुणहीना शूद्रन गुणगण ज्ञान परवीना, लेकिन जहां पर कर्तव्य की बारी आती है, वहां पर भी गोस्वामी तुलसीदास जी रावण की पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि वो वर्ण से ऊंचा है, ब्राह्मण पुत्र है, पुलस्त की नाती है, ये करके, बल्कि वो राजपुरुष राम की पूजा करते हैं। तो कई बार होता है हम निर्णय करने में अति कर जाते हैं या फिर जल्दीबाजी कर जाते हैं। तो सद्गुरु कबीर पंडित नामधारियों का केवल वे खंडन नहीं करते, बल्कि जगह जगह वे सम्मान भी करते। हाँ, सद्गुरु कबीर का जो पंडित है, सद्गुरु कबीर का जो ब्राह्मण है, केवल वो वर्ण व्यवस्था से घिरा हुआ नहीं, बल्कि किसी भी जाति वर्ण के व्यक्ति अगर गुणों से संपन्न है तो वो पूजनीय है, वो पंडित है। और उनको ही वे आह्वान करते हैं, बुलाते हैं, सोचो जरा तुम कर क्या रहे हो। पंडित एक अचरज बड़ होई है, पंडितों एक बड़ा आश्चर्य हुआ। कौन से आश्चर्य? एक मरी मुए अन्न नहीं खाई, एक मरे सिझे रसोई। घर के बगल में कोई मर जाता है तो तुम कहते हो कि बगल में कोई किसी की मृत्यु हो गई, आज भोजन नहीं बनेगा, सूतक लग गया है। तुम्हारे घर में नहीं, बल्कि तुम्हारे रिश्तेदारों में मर गया है।
और तुम 10 दिन 12 दिन 17 दिन सूतक मनाते हो। अभी हुआ था ना कुछ दिन पहले, कथाकार पूज्य मुरारी बापू की जो पत्नी मर गई और उनके 3 दिन बाद जाकर के काशी में मुरारी बापू विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कर लिया और वहां पर कथा करने लग गए। तो लोग कहने लगे इनकी पत्नी मर गई है, इनको सूतक लग गया है। और ये विश्वनाथ मंदिर में जाकर के सूतक के हालत में दर्शन कर लिए, कथा कर रहे हैं। ये तो हमारे सनातन धर्म के खिलाफ है, क्योंकि किसी के घर मरने पर सूतक लगता है। और ये सूतक के हालत में मंदिर में चला गया, कथा कर रहे हैं। सदगुरु कबीर यही सब बात को लेकर के कह रहे हैं, किसी के घर में कोई मर जाता है तुम सूतक मानते हो, लेकिन करते क्या हो? करी स्नान देवन की पूजा, नवगुण कांध जनेऊ। हाँ, एक मरी मुए अन्न नहीं खाई, एक मरे सिझे रसोई। जब अपने घर में मर गए, अपने रिश्तेदारों में मर गए, तुम सूतक मनाते हो, लेकिन बाहर कोई प्राणी, मरा हुआ प्राणी ला करके अपने रसोई का सृजन करते हो, रसोई बनाते हो। तुम विचार तो करो। अब तो बहुत सभ्य समाज आ गया है। आज के समाज में, आज के समय में काफी लोग सुधर गए हैं। पहले जिसको आप पंडित कहते थे, वे भी बलि के नाम पर पशु बलि करते और उनसे अपने रसोई को सजाते थे। वो असभ्य समाज कहा जाता था। उस समय लोगों का मुख्य भोजन वही था। आज भी ऐसी कई जगह है जहां पर जीवों की बलि चढ़ाकर उनसे अपने रसोई को सजाते हैं। जैसे विशेष रूप से उदाहरण दिया जाता है कलकत्ते की काली माई के मंदिर में, पशु की बलि चढ़ा करके अपने घर की रसोई सिझाते हैं, सजाते हैं। असम के कामाख्या मंदिर में और जगह जगह छोटी बड़ी मंदिरों में त्योहारों के दिन और अनेक दिन माने हुए उनके दिन बलि चढ़ा करके अपने घर के रसोई सिझाते हैं। तो साहब यही प्रश्न करते हैं कि एक तुम्हारे घर में कोई मर जाते हैं, महीनों भूख नहीं लगती है, मानते हो भैया सूतक लगा हुआ है घर में, फलाना गुजर गया, हमारे रिश्तेदार गुजर गए, ये मान करके तुम सूतक मनाते हो और दूसरा बाहर से मरा हुआ प्राणी को ला करके घर के रसोई में उनको पकाते हो। साहब आगे कहते हैं, करी स्नान देवन की पूजा, नवगुण कांध जनेऊ। तुम स्नान करके आते हो, देवताओं की पूजा करते और कंधे में नवगुण कांध जनेऊ। नवगुण ये जो रस्सी धागा बांधे जाते हैं कंधे में, ध्यान साधना, ध्यान संध्या पूजा तर्पण जप होम सब कुछ करते हो, देवताओं की बड़ी आराधना करते हो। गीता में बताए हुए ब्राह्मणों के 9 गुण, सम दम तप शौच समा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता के चिन्ह के रूप में तुम 9 गुण कंधे पर जनेऊ यज्ञोपवीत पहनते हो। चलो यह तो सब ठीक है, परंतु जब तुम हंडी में हाड़ मांस पकाते हो, थाली में हाड़ मांस रखते हो तथा मुख में हाड़ मांस रख करके चबाते हो, तब तुम्हारे छठ कर्म कितना इज्जत रह गई। बताइए साहब, सबको गिनाते हैं। हड़िया हाड़ हाड़ थरिया मुख, अब छठ कर्म बने हूं। ब्राह्मणों का जो छठ कर्म है, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ज्ञान देना, ज्ञान लेना, दान देना और दान लेना, ये तुम्हारे छठ कर्म है। लेकिन अब हड़िया हाड़, हड़िया में अर्थात बर्तन में हाड़ मांस, थरिया हाड़ मांस, थाली में हाड़ मांस और मुख में हाड़ मांस रख करके चबा रहे। अब यही छठ कर्म बच गया।
हरिया हाड़ हाड़ थरिया मुख, अब छठ कर्म बनेऊ। धर्म करे जहां जीव वधत है, अकर्म करे मोर भाई। जिसको तुम धार्मिक जगत कहते हो वहां पर तुम जीव वध करते हो। जिसको तुम पूजा की यज्ञ के स्थल मानते हो वहां पर तुम बलि चढ़ाते हो। धार्मिक जगत में तुम अकर्म करते हो। अकर्म करे मोर भाई। तो ऐसे में जो तोहरा को ब्राह्मण कहिए तो काको कहिए कसाई। अगर तुमको ब्राह्मण कह दे, ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान गया, जो अपना सा जीव सबको जाने ताहि मिले अविनाशी। जिन्होंने अपना सा सभी जीव को मान लिया, क्या वो जीवों की हत्या करेगा? तो साहब यही बात कहते, ब्राह्मण का अर्थ जो अपना सा जीव सबको माने, मुझे पीड़ा होती इनको भी पीड़ा होगी, ये भाव जिनके अंदर में पैदा हो गया वो है ब्राह्मण। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान गया कि सभी घट में वही वास है, उसी ब्रह्म का वास है, फिर वह किसको मारेगा? और फिर वो अगर किसी को मारता है और मारने का काम बधिक का है, कसाई का है, तो मारने वाले ब्राह्मण को तुम बधिक कहोगे, ब्राह्मण पुजारी कहोगे, तो कसाई किसको कहोगे? मारने वाले व्यक्ति को, हत्या करने वाले, बलि करने वाले व्यक्ति को कसाई कहा जाता है, और उसको तुम ब्राह्मण कहोगे तो कसाई किसको कहा जाएगा? सदगुरु कबीर प्रश्न करते हैं। अब ये बात कहे कबीरपंथी, तब लोग कहेंगे ये तो कबीरपंथी ब्राह्मणों का खंडन करते हैं। यहां विवेक करने की बात है। अगर कोई व्यक्ति यही काम करता है ईश्वर के नाम पर, भगवान के नाम पर, या जीव या जिह्वा के लंपट होकर के किसी जीव के गले में छुरी रेतता है, कोई मुसलमान हो, मौलवी हो, कोई और अन्य जाति के आदमी हो, तब कहते हैं कि एक कसाई है, जीव हत्या कर रहा है, और वही काम आप कर रहे हैं, तो आपको ब्राह्मण कहा जाए तो कसाई किसको कहा जाए? सीधे सदगुरु कबीर प्रश्न लगाते हैं, प्रश्न करते हैं, और सोचने के लिए आदमी को विवश कर देते हैं। सदगुरु कबीर का समझाने का तरीका बड़ा अद्भुत है। सदगुरु कबीर किसी बात को समझाते हैं तो बड़ा तर्कपूर्ण से समझाते हैं। और ये बात कोई कबीरपंथी कहता है तो लोग कहते हैं ये कबीरपंथी है तो भगवान को नहीं मानते, है तो ब्राह्मण को नहीं मानते। ऐसी बात नहीं। कबीरपंथी वही मानते हैं जो है। अब तुम कहते हो ईंट रख देते हो, सिंदूर पोत देते हो, पत्थर रख देते हो, सिंदूर पोत देते हो, कहते ये भगवान। हम कहते हैं हमारी आंखें हमको दिखाई पड़ रही, वो पत्थर है, वो ईंट है, वो बांस से बना हुआ मिट्टी पोता गया एक पुतला है। अब तुम कहते हो भगवान, कैसे मान ले? तब कहते हैं ये तो नास्तिक है, कबीरपंथी, ये भगवान को नहीं मानता। भगवान को मानते हैं, क्यों नहीं मानते हैं? और सदगुरु कबीर जिस ढंग से भगवान को मानते हैं उसी प्रकार सभी कबीरपंथी भी भगवान को मानते हैं। घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल ले जरा सोचिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं घट घट में वही साई बसत है, तो इससे बड़ा भगवान और कोई हो सकता? सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोई। कल एक भक्त आया हुआ था, उन्होंने कहा साहब सदगुरु कबीर भगवान को नहीं मानते तो आस्तिक थे कि नास्तिक थे? मैंने कहा भैया तुम्हारे आरोपित भगवान, जैसे तूने पत्थर को मान लिया, लकड़ी को मान लिया, ईंट में सिंदूर पोत दिया और कहते ये भगवान है, तो सदगुरु कबीर जो है उसको मानते हैं। पत्थर को पत्थर मानते हैं, ईंट को ईंट मानते हैं, मिट्टी फट्टा से बना हुआ पुतला को वो पुतला मानते हैं। अब तुम यो कहते हो कि ये भगवान है, मानो। तो सदगुरु कबीर कहे मुझे प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है भैया, ये पत्थर है, मान कैसे लूं? एक पंडित था, पंडित
ने कहा ये तो कबीरपंथी भगवान को मानते नहीं। सदगुरु कबीर ने कहा मानता क्यों नहीं, मैं मानता हूं ना। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, और मैं तुम्हें आदर देता हूं, सम्मान देता हूं, यही आपकी पूजा है, यही भगवान की पूजा है। तो पंडित ने कहा कि देखो धार्मिक जगत में ऐसा होता है, मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। कबीर साहब ने कहा ऐसे थोड़े होता, हमारे मानने मात्र से कोई पत्थर भगवान नहीं बन जाता, और आपके मानने मात्र से वो पत्थर भगवान नहीं बन जाएगा। और अगर यही मान्यता है तो हम एक प्रयोग करेंगे आपके सामने, आपके सामने हम प्रयोग करेंगे। हम एक भंडारा रखेंगे और उस भंडारा में सारे संतों को हम भोज भंडारा देंगे। उनकी थालियों में सब दाल भात रोटी पूड़ी पकवान परसे जाएंगे, और आपके बर्तन में केवल गोबर परसा जाएगा। और हम कहेंगे आपको मानना पड़ेगा, मानो ये गोबर नहीं हलवा है, और मानने से और मान करके आपको खाना पड़ेगा। चाहे आप मन के मंत्रों की सिद्धि से उस गोबर को हलवा बनाओ, चाहे कुछ भी बनाओ, या मान करके हलवा बनाओ, आपको खाना पड़ेगा, वो मानना पड़ेगा आपको। और मानने से हलवा बना करके अगर तुम खा जाते हो तो तुम मान लेंगे कि मानने से हो जाता है। अगर तुम कहोगे ये कैसा होगा, तो केवल मानने से कुछ नहीं होता। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि केवल नामधारी, वर्णधारी या वर्गधारी या किसी जाति विशेष में पैदा होने से कोई आदमी ब्राह्मण नहीं हो जाता। किसी वर्ग विशेष, किसी वर्ण विशेष या किसी जाति विशेष में पैदा हो जाने से कोई पंडित नहीं हो जाता है, बल्कि पंडित होने के लिए सत्य विवेकनी बुद्धि पंडा चाहिए। जो सत्य असत्य के छान बिलछान करने वाला व्यक्ति ही की बुद्धि पंडा होता है, और ऐसी बुद्धिमान पंडित को हम, व्यक्ति को हम पंडित कहते हैं। इसी प्रकार ब्राह्मण, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान गया, जो चींटी में और हाथी में, कुत्ते में और मनुष्य में उसी का वास मानता हो, उसी ब्रह्म का वास मानता हो। जैसे गीता में महाराज कृष्ण ने कहा ना, सब में मेरा वास है, सभी में मैं रहता हूं। तो किसको हम तिरस्कृत करेंगे, किसको हम डंडा मारेंगे और किसको हम सम्मान करेंगे? हमारे लिए तो सभी ब्रह्म के समान है, हम सबको सम्मान करेंगे। कुत्ते को कुत्ते के समान सम्मान करेंगे, आदमी को आदमी के समान सम्मान करेंगे। जो जिस योग्य है उस योग्य के आधार पर उनका हम सम्मान करेंगे। कुत्ते को रोटी चाहिए तो हम उसको रोटी डाल देंगे, रोटी का टुकड़ा डाल करके कुत्ते का सम्मान किया जाएगा। कुत्ते को ऐसा नहीं कि उसको बुला करके उसको अपने घर में बांध करके रखेंगे। एक इंसान है, दरवाजे पर आया है, उनको आसन दे करके बैठा करके थाली में उनको भोग लगाएंगे, उनका वो सम्मान है। ये गाय है, दरवाजे पर आ गया है, उनको रोटी डाल देंगे, कुछ अनाज डाल देंगे, कुछ घास डाल देंगे, उनका ये सम्मान है। सारे ब्रह्म का हमने सम्मान किया, गाय का सम्मान किया, कुत्ते का भी सम्मान किया, मनुष्य का भी सम्मान किया। उनके अनुसार से उनको सम्मान करना उनकी अपनी उनकी पूजा है। इसलिए साहब कहते हैं, सारे जीव में अपना सजीव सबको जाने ताहि मिले अविनाशी। जिस व्यक्ति को सब में अपना सा लगने लग जाए, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, ये भाव अगर व्यक्ति के अंदर जग जाए तो किसको अपमान करेगा, किसको छोटा कहेगा, किसको बड़ा कहेगा। जिसको जैसा सम्मान चाहिए उनको वैसा उनका सम्मान करेगा, और वही उनकी पूजा है। तो सद्गुरु कबीर कहते हैं, अगर तुम जीव वध करते हो, धार्मिक जगह पर बैठ करके बलि करते हो, किसी जीव की हत्या करते हो, और हत्या करना कसाई का काम है,
और यही काम तुम करते हो, तो बताओ बधिक जो काम आप करते हैं, तो आपको अगर ब्राह्मण कहा जाए, पुजारी कहा जाए, तो बधिक किसको कहा जाए, कसाई किसको कहा जाए? सद्गुरु कबीर का ये प्रश्नों का उत्तर शायद किसी के पास नहीं। निश्चित मानेगा कि सद्गुरु कबीर आप जो कहते हैं बहुत सत्य और सटीक बात है कि जीव वध करने वाला चाहे कोई भी जाति वर्ग वर्ण में पैदा हुआ हो, वो कसाई कहलाएगा। चाहे वो भगवान के नाम पर हो, चाहे ईश्वर के नाम पर हो, चाहे खुदा के नाम पर हो, कोई त्योहार के नाम पर हो, अगर जीव वध करता है किसी वर्ण, किसी वर्ग और किसी जाति के व्यक्ति हो, तो समझो वो बधिक है, वो कसाई है। जो तोहरा को ब्राह्मण कहिए तो काको कहिए कसाई, कहे कबीर सुनो हो संतो भरम भूली दुनियाई। साहब कहते हैं ये संसार के लोग भ्रम में पड़ा हुआ, वो कहते हैं कि हम ये ईश्वर के नाम पर कर रहे हैं, और दुनिया में कोई ईश्वर बलि नहीं चाहेगा। जो सद्गुण संपन्न से विभूषित है वही तो ईश्वर है, और जिनके जीवन में सद्गुण संपन्नता आ गई, जिनके जीवन में सद्गुण आ गया, वो कौन से जीव की हत्या से क्या खुश होगा? अपरंपार पार पुरुषोत्तम या गति विरले पाई। सद्गुरु कबीर अंत में कहते हैं ये गति है अपरंपार, ये कोई विरले ही पाता है। तो सद्गुरु कबीर का यह अंतिम पंक्ति, या गति विरले पाई, कबीर साहब कहते हैं कि यह सर्वोच्च एवं पुरुषोत्तम तो वह है जो हद और बेहद से परे हैं। जो समस्त सांसारिक वासनाओं को त्याग देता है और निरंतर अपने चेतन स्वरूप में रमता है, वह सर्वोच्च है, वह पुरुषोत्तम है। जो दुव्यमान लोक एवं कल्पित स्वर्ग आदि ईश्वर एवं देव आदि की सारी वासनाएं छोड़ देता है, वह अपरंपार पुरुषोत्तम है। परंतु यह गति विरले पाई, यह दशा, यह जीवन मुक्ति स्थिति कोई विरला ही पाता है। जो इस दिशा को ध्यान रखता है, ध्यान देता है, वह पाता है। वह सर्वोच्च स्थिति वो जीव का सहज स्वरूप ही है। इधर ध्यान देना चाहिए, इधर विरला ध्यान देता है, इसलिए यह स्थिति कोई विरले विरले ही पाता है। अपरंपार पार पुरुषोत्तम, अपरंपार का मतलब ये हद और बेहद, हर हद और बेहद से जो ऊपर उठ जाए वो स्थिति बड़ी उच्च स्थिति होती है। हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध, हद बेहद दो तजे ताका मता आगाध। जो संसारिक नियमों में चलता है वो हद, वो सीमा के अंतर्गत चलता है। बेहद चले सो साध, लेकिन जो साधक होता है ये हद से पार होकर के चलता है। लेकिन हद और बेहद दो तजे, जो हद और बेहद को तज करके अपने स्वरूप में स्थिर होकर के जीता है, ताका मता अगाध, ऐसे विरले सद्गुरु संत स्वरूप स्थिति ऐसे विरले विरले ही पहुंच पाते हैं। तो सद्गुरु कबीर का यह बड़ा प्रसिद्ध पद, जिसमें साहेब कहते हैं, पंडित एक अचरज बड़ होई, एक मरी मुए अन्न नहीं खाई, एक मरे सिजे रसोई। करी स्नान देवन की पूजा, नवगुण कांध जनेऊ, हड़िया हाड़ हाड़ थरिया मुख, अब छठ कर्म बनेऊ। धर्म करे जहाँ जीव वधत है, अकर्म करे मोर भाई। जो तोहरा को ब्राह्मण कहिए तो काको कहिए कसाई। कहें कहीं कबीर सुनो हो संतो भरम भूल दुनियाई। अपरम पार पार पुरुषोत्तम या गति विरले पाई।